विजुअल है क्या मेरा स्क्रीन आप सभी को? यस सर। ओके, थोड़ा तेज बोलना, थोड़ा बस। हाँ, तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था किस चीज़ के बारे में? क्लास के बारे में। ठीक है, ये क्लास क्या होता है, इस क्लास को कैसे टारगेट करते हैं, कैसे हम लोग सीएसएस में इस क्लास को यूज करते हैं, इसके बारे में पढ़ लिए थे ना हमने। यस सर। गुड। तो क्लास के बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है? वो है आईडी। क्या है वो? आईडी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आईडी के बारे में। आईडी क्या होता है, ये आईडी कैसे वर्क करते हैं, ये आईडी कैसे हम लोग इसको सीएसएस में टारगेट कर सकते हैं, एंड इसका ज्यादातर यूज क्यों होता है। ओके। यस सर। ओके, तो यहाँ पर एक मैं नया फाइल बना लेता हूँ, id.html। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ id सर लेक्चर। स्क्रीन ज्यादा बड़ी हो रही है। अब ठीक है? नहीं, अभी भी बड़ी है। अब अभी भी अब बड़ी ही आ रही है सर। नहीं नहीं, पूरी नहीं यहाँ तो दिख रही बहुत छोटे हो स्क्रीन। गए, बड़े कैसे आ रहे हैं? हाँ, छोटा हो गया ना? बस इतना रहना था। हाँ, ओके, चलो। तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था हम लोग किस तरीके से क्लास का यूज करते हैं, तो आज हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग आईडी का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने बनाया था क्या, एक डिव बनाया था जिसके अंदर हमने क्या किए थे, एक क्लास लिखे थे कुछ इस तरीके से कि इसमें मैं इसका नाम अगर कुछ भी दे देता हूँ, लाइक समथिंग, कुछ भी, है ना, कुछ भी, कुछ भी। ठीक है, ऐसे करके कुछ भी। हाँ, ठीक है, एंड इसके अंदर मैं एक हेडिंग टैग ले लेता हूँ, कुछ भी h2 ले लेता हूँ, दिस इज क्लास। ओके, तो हम क्या देख पा रहे थे कि ये जो हम क्लास बना रहे थे, इस क्लास को हम लोग मल्टीपल टाइम यूज कर रहे थे, एक पेज में मल्टीपल टाइम यूज कर रहे थे ना? बताओ सभी। id.css, id.css। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट कुछ भी, ऐसे ही था ना, एंड इसको मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर लाइक रेड। ठीक है, एंड इसको मैं आकर के लिंक कर लेता हूँ, Recording in progress. यहाँ पे इसे लिंक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, लिंक id.css। ठीक है, एंड अब करता हूँ गो लाइव पे क्लिक, तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है क्या? ओके, यस सर। हाँ, तो ये क्लास था, मतलब हम लोग क्लास को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते थे, यहाँ के हम लोग मल्टीपल क्लास को एक एलिमेंट में दे सकते थे। ठीक है, लेकिन आईडी में ऐसा नहीं होगा। आईडी का मतलब होता है कि अगर आपने एक बार यूज कर लिया, लाइक अगर आप लोग जानते हो आईडी का मतलब जो होता है वो होता है यूनिक। ठीक है, आईडी क्यों हम लोग यूज करते हैं? आईडी का मतलब होता है यूनिक। जैसे आपने देखा होगा यूजर आईडी होते हैं, ये सुने हो आप लोग, यूजर आईडी। ठीक है, सोशल मीडिया यूज करते हो तो आप लोग को पता होगा यूजर आईडी होते हैं, आधार आईडी होते हैं ना, आधार आईडी होते हैं। तो ये सब क्या है, आईडी क्यों यूज करते हैं? इसका मतलब ही होता है आइडेंटिफायर। क्या होता है इसका मतलब? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफाई का मतलब इससे आपको पहचान होगा। जैसे आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड का मतलब जो आपके पास नंबर दिए रहते हैं, डिजिट दिए रहते हैं, तो इससे पता लगता है कि ये आधार कार्ड आपका है, इस आधार कार्ड से आपका पहचान होगा। समझ रहे हो? यही काम हमारा क्या होता है HTML में। हम लोग जब एक बार आईडी का यूज कर दें, ठीक है, एक बार अगर हम आईडी का यूज कर ले तो दोबारा हम इसे एक पेज में यूज नहीं कर सकते। समझे कुछ? लाइक हमने यहाँ पे यस सर। क्लास को कितनी बार यूज कर लिया ना, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मैं आईडी लिखता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, आईडी कुछ भी देते हैं हम लोग, मेन। ठीक है, ये भी क्लास की तरह ही डिफाइन होंगे। पहले मैं यहाँ पर इसका सिंटेक्स बताता हूँ। आईडी को डिफाइन करने के लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं आईडी इज इक्वल टू यहाँ पे नेम जो आप देना चाहते हो। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से हमारे पास क्या रहेगा, इस तरीके से हमारे पास सिंटेक्स रहेगा, आईडी इज इक्वल टू नेम जो आप इसको देना चाहती हो। ओके, समझ आया? सर तो आईडी भी डिव के अंदर ही यूज होगा।
हाँ कहीं भी कर सकते हैं, डिव के अंदर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसको आप टारगेट करना चाहते हो। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने दिया एक आईडी मेन, इसके अंदर मैं लिखता हूँ H3 एंड लाइक मैं लिखता हूँ होम इसके अंदर, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक आईडी दे दिया। अब इसी आईडी को मैं चाहता हूँ यहाँ पे देने के लिए, यहाँ पे देने के लिए आईडी, ठीक है, मेन, ओके मेन। तो ये बिल्कुल टेक्निकली जो चीजें होंगे गलत होंगे, मतलब ऐसा हम नहीं कर सकते, समझ रहे हो। एक होता है ना लाइक प्राइवेसी एंड पॉलिसी, कि ये हमारा पॉलिसी, आप ये चीज नहीं कर सकते। उसी तरीके से HTML में भी है कि हम लोग आईडी को 2 बार यूज नहीं कर सकते। समझ आया क्या? यस सर। हाँ, तो हमेशा याद है, ये ध्यान रखना, जब भी आप लोग आईडी का यूज करोगे 2 टाइम्स यूज नहीं कर सकते, ठीक है। चलो इसको मैं यहां से करता हूं कट। अब हम क्या कर रहे थे, हमने एक चीज देखा था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम एलिमेंट्स में मल्टीपल क्लास का यूज कर सकते हैं, मल्टीपल क्लास का यूज कर सकते हैं ना ट्विंकल? यस सर। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सर क्लास का तो मल्टीपल यूज हो जाता है, नेम बदल के भी, चाहे एक ही नाम से कर लो उसको। हाँ देखो कैसे कर देते हैं, अब ये बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्लास के लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉट, क्या यूज करते हैं, डॉट, ठीक है, शॉर्टकट। डॉट। क्लास के लिए डॉट यूज डॉट। करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइक बॉक्स, बॉक्स लिखा, एंटर किया, हमारे पास क्लास बनकर आ गया ना, ठीक है। अब इसके अंदर यस स्पेस सर। लगाकर मैं लिखता हूँ बॉक्स वन, क्या लिखता हूँ, BOX, बॉक्स वन, ठीक है। फिर स्पेस लगाकर लिखता हूँ यहाँ पे बॉक्स 2, ओके। फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे बॉक्स 3, उसके बाद क्या लिखता हूँ, बॉक्स 4, उसके बाद लिखता हूँ बॉक्स 5, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान देना, ये जो चीज मैंने यहाँ पे किया है इस तरीके से, इसका मतलब क्या है, बताओ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने एक एलिमेंट बनाया, ये क्या है हमारे पास, एक एलिमेंट है, सिर्फ एक ही है ना, डिव। इसके अंदर हमने कितने क्लास लगाए हैं, 1 2 3 4 5 6, हमने कितने क्लास का यूज किया, 6 6। क्लास का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हम लोग एक एलिमेंट को 6 क्लास दे सकते हैं, 6 से ज्यादा भी दे सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल मल्टीपल क्लासेस हम एक एलिमेंट को दे सकते हैं। समझ आया क्या? नहीं आया? नो सर। नहीं आया, ठीक है। देखो लाइक मैंने एक डिव बनाया, ठीक है। जैसे कोई भी ले लो, कोई नाम है, मतलब ये सीमा है, ठीक है, ये क्या है, ये सीमा है। अब इसको कोई सीमा नाम से बुलाता है, या फिर एक कोई निकनेम होगा कुछ भी, ठीक है, या इसके फ्रेंड लोग इसे कुछ और नेम से बुलाते होंगे, है ना, 4-5 नेम तो हर किसी ना किसी का होता होगा। समझ रहे हो? सीमा बताओ किस किस नेम से बुलाते हैं सभी आपको? इंसल्ट नहीं करोगे तब बताऊंगी। इंसल्ट कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा ना, कोई नहीं करेगा, बताओ। घर पे मेरे को सीमू बुलाते हैं, हम्म। और बाहर फिर के मेरे को छिम्मी बुलाते हैं, छिम्मी, और मेरी फ्रेंड्स ठीक है, कांता भाई बुलाते हैं। कांताबाई, ठीक है, कांताबाई। तो ये देखना, सीमा के कितने नेम हो गए, 1 2 3 4, ठीक है, 4 तरीके के नेम हो गए। एंड इन चारों में से मैं कोई भी नाम को अगर बुलाता हूँ, "ओ, कांताबाई इधर आ", मतलब मैं सीमा को बुला बोल रहा हूँ, है ना। सीमा इधर आ, तो मतलब जो मेन क्या है, मेन हमारे पास एक डिब है, इस डिब को हमने 4 नाम दिया हुआ है, कांताबाई और सिम्मी, सीमा, ठीक है, और भी कोई निकनेम जो होंगे। समझ आया क्या ट्विंकल? या अभी भी नहीं आया? यस सर। आ गया? अब यस आइए। सर। हाँ, तो यस। अब हम क्या कर सकते हैं, लाइक हमने बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर आऊँ स्टाइल पे, ठीक है, इसको मैं हटाऊं, एंड यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डॉट लगाता हूँ, इनमें से मैं किसी को भी कॉल कर देता हूँ, कोई भी नाम से बुलाता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉक्स 4, ठीक है, एंड इसमें मैं दे देता हूँ, हम बॉर्डर दे क्या, चलो यार बैकग्राउंड कलर ही देते हैं, बैकग्राउंड कलर GREEN, ग्रीन, ठीक है।
तो क्या दिखेगा हमें? कुछ दिखा? सर डिप में कुछ लिखा तो है नहीं। गुड। हम क्या करेंगे, डिम में हमें कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉक्स, ठीक है, सिर्फ बॉक्स लिखता हूँ। तो अब आएगा क्या सीमा? ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बॉक्स ना बोल करके, बॉक्स 1 ना बोल करके, बॉक्स 2 ना बोल करके, बॉक्स 3 ना बोल करके, हमने क्या बोला? बॉक्स 4, है ना? ठीक है, तो हम इन सभी में से यस सर। कोई भी नेम ले रहे हैं, कोई भी नेम से बुला रहे हैं, तो वो हमारे पास आ जा रहा है। ऐसे हो रहा है ना? यस सर। हाँ, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल क्लासेस को एक एलिमेंट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आईडी में हम ऐसा नहीं कर सकते। आईडी क्या होता है? आईडी यूनिक होता है। ठीक है, आप लोग जब भी कोई भी वेबसाइट को ओपन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनिक चीजें होते हैं वो आईडी के यूज करके बनाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बना हुआ है? नैप बार बना हुआ है, इसे क्या कहते हैं? हेडर नैप बार बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को कैसे बनाते हैं? आईडी का यूज करके बनाते हैं। समझ रहे हो? जावास्क्रिप्ट जब करोगे तो आप कई सारे एलिमेंट्स बनाओगे तो आप वहां पे आईडी ही यूज करोगे। समझ आया क्या? यहाँ पर एक और बेटर एग्जांपल हो सकता है, अगर हम रिकॉर्ड का वेबसाइट ओपन करें, रिकॉर्ड कॉस्मेटिक्स। ठीक है, ये देखो, ये जो बनाया हुआ है वो कैसे बनाया हुआ है बताओ? आईडी का यूज करके बनाया हुआ है। समझ आया क्या? सर बनाना, आप बना के खुद से दिखा नहीं सकते? नहीं, पूरा नहीं अरे बना सकते जावा। अभी। नहीं, जावा नहीं, ये सीएसएस ही है इसमें, लेकिन अभी पूरा नहीं बना सकते। ठीक है, इसमें हाँ कुछ हद तक चीजें बना सकते हैं। चलो एक बार करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर इन सभी को करता हूँ बहुत खत्म। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ हैश। ठीक है, हैश लिखा, उसके बाद लिखता हूँ नैप बार, एंटर किया, हमने क्या बना लिया? बोलो बोलो। डिप और आईडी। हमने एक नैप बार बनाया। ठीक है, नैप बार को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा एंड यहाँ पे लिखूंगा क्या? नैप बार को अब यहाँ पे कैसे टारगेट कर सकते हैं? जो मैंने यहाँ पे लिखा, इसे हम लोग यहाँ पे कैसे टारगेट कर सकते हैं? हैश लगा करके। क्या लिखेंगे? जब भी हम लोग आईडी यूज करेंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? हैश। ठीक है, एंड उसके बाद नैप बार, है ना? अब देखते हैं क्या हमारे पास दिख रहा है। हमें दिख रहा है कि ये बैकग्राउंड कलर इसका क्या है? ब्लैक है। ब्लैक है ना? तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर सेट करता हूँ, जो क्या होना चाहिए? ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, ब्लैक हो गया। एंड जो फॉन्ट कलर है वो क्या होना चाहिए? फॉन्ट, सॉरी, जो इसका कलर है फॉन्ट का वो क्या होना चाहिए? सीमा क्या होना चाहिए? वाइट। वाइट। ओके, तो वाइट हो गया। इतने चीज हमने कर लिया। अब इसका हम हाइट और विड्थ भी देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? हमारे पास होम है, शॉप है, अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है, ट्रैक योर ऑर्डर है ना, लाइव शॉपिंग है, शेयर लोकेटर है एंड ब्लॉग्स है। ठीक है, तो ये पूरे सीएसएस के पार्ट है। अगर अभी नहीं भी समझ में आया तो कोई नहीं, इसे स्किप करना। ठीक है, बहुत सारी चीज में आएंगे। ठीक है, डिस्प्ले वगैरह। चलो एक बार ऐसे नॉर्मली ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ नोटपैड। ठीक है, सर आप नोटपैड क्यों ओपन कर रहे हो? हाँ बता देता हूँ मैं नोटपैड क्यों ओपन कर रहा हूँ। वैसे ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए क्यों कर रहे हो। इसमें मैं लिखता हूँ सबसे पहले क्या? होम। ठीक है, उसके बाद अपने पास क्या है? शॉप। फिर क्या अपने पास? अबाउट अस। उसके बाद क्या है? कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस। हाँ, उसके बाद क्या है? ट्रैक योर योर ऑर्डर। ऑर्डर। ठीक है, फिर क्या है? लाइव शॉपिंग। लाइव शॉपिंग। उसके बाद क्या अपने पास? स्टोर लोकेशन लोकेटर है। लोकेटर। उसके बाद क्या है? ब्लॉक्स। इतनी चीजें हैं क्या अपने पास? ठीक है, अब मैं आता हूँ वीएस कोड पे एंड जो जो चीज हमें दिख रहा था
वो स्टार्ट करेंगे। इसको थोड़ा छोटा बना लूं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या एंटर करेंगे? होम। इसे हम लोग कैसे एंटर करेंगे, क्या चीज यूज करेंगे इसके अंदर इसको एंटर करने के लिए? H1 का यूज करेंगे या H6 पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे? H6 का क्या करेंगे हम लोग? H6 देखना सब पे क्या थे, सब पे लिंक लगे हुए थे, ये देखो सब पे लिंक लगे हुए हैं ना। ये देखो शॉप पे क्लिक करते हैं तो शॉप वाले पेज पे जाते हैं, अबाउट पे क्लिक करते हैं तो अबाउट वाले पेज पे जाते हैं ना। तो हमने पढ़ा था अगर जो हमें लिंक यूज करना है तो हम क्या यूज करेंगे, पढ़े थे क्या? यस सर सभी ने पढ़ा था। ऑब्जेक्ट लगा के क्या? तो हम लोग यहाँ पर ए टैग का यूज करेंगे, ठीक है। एंड इसको मैं मल्टीपल टाइम क्या कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ। मल्टीपल टाइम कॉपी नहीं करना है तो हम और क्या कर सकते हैं, ए इंटू अपने पास टोटल कितने आइटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसको बोल पार्टी देकर जाना था, प्रसाद देकर चला गया। बना लिया क्या हमने टोटल? बताओ यार, ठीक है। सबसे पहले क्या अपने पास होम है ना, तो मैं इसके अंदर लिखता हूँ होम। उसके बाद अपने पास क्या है, शॉप है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें लिखता हूँ शॉप। उसके बाद अपने पास क्या है, अबाउट अस है, तो मैं क्या करता हूँ अबाउट अबाउट अस। उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट अस। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, ट्रैक योर ऑर्डर। क्या? ट्रैक योर ऑर्डर। ट्रैक योर ORDER ऑर्डर। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, लाइव शॉपिंग। क्या? लाइव लाइव शॉपिंग। SHOPPING लाइव शॉपिंग। उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्टोर लोकेटर। स्टोर लोकेटर। STORE स्टोर। इसमें गलत लिख रहा हूँ क्या, STORE स्टोर स्टोर लोकेटर। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं इसमें, ब्लॉग्स। ब्लॉक्स। ब्लॉक्स का मतलब पता है क्या क्या होते हैं ब्लॉक्स, ठीक है। इतना कुछ हमने किया यार। तो ये तो कुछ हमें दिख रहा है अपना पेज कुछ ऐसा दिख रहा है क्या आप सभी को? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, दिख रहा है क्या ऐसा, यस सर। है ना। यस सर। हमें कैसा चाहिए था, हमें ऐसा चाहिए था, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा हमें हाइट बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, अपने अपने CSS फाइल पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इसका जो हाइट होना चाहिए, हाइट जो होना चाहिए वो आप कर दो समथिंग 60 पिक्सल, 60 पिक्सल। एंड चलो यहाँ पे चलते हैं। 60 पिक्सल ज़्यादा हो गया क्या? चलो 60 को मूव करके मैं कहता हूँ 40 पिक्सल। अब सही है क्या, सही है? बताओ। यस सर सही। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं सीमा ट्विंकल बताओ, क्या कर सकते हैं इसमें, क्या क्या हमें दिख रहा है, इसमें से हमें क्या क्या दिख रहा है एंड हम क्या क्या इसमें चेंजेस कर सकते हैं। देखो ध्यान से। तो होम वाला है, उसे वर्डिंग वाइट करनी होगी हम्म और इंटर भी करना है अभी। सबसे पहला जो हमें काम करना होगा वो सबके बीच में गैप देना होगा, है क्या? हाँ लक्ष्मण, पेंडिंग दे दो गैप मतलब। पैडिंग देना होगा हमें क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, यस ठीक है। यस सर। तो मैं क्या करता हूँ, चलो सबसे पहले यहाँ पे आकर मैं कर देता हूँ पैडिंग, पैडिंग 10 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे अब ऐसा दिख रहा है हमें, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, यस यहाँ से थोड़ा हाइट घटा दो, 30 पिक्सल कर दो, कुछ ऐसा, ठीक है। यस सर। और क्या कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर दो थोड़ा, फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, समथिंग 20 पिक्सल। ये थोड़ा है क्या, ठीक है।
अब क्या करता हूँ मैं, यस सर। अब मुझे अगर गैप देना है सबको, तो किधर से मैं गैप दे सकता हूँ कि सबके बीच में स्पेस आ जाए, गैप आ जाए? बताओ ट्विंकल। मार्जिन देंगे सर, क्या देंगे? मार्जिन। मार्जिन किधर से देंगे हम? लेफ्ट। 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 चलो यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मार्जिन, उसके बाद ढूंढते हैं लेफ्ट कहाँ पे, और मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल, कि सबकी तरफ से मुझे 20 पिक्सल चाहिए। ऐसा क्या? बताओ। दिखाओ तो सर जी, देखने का है। दिखा? दिखा या नहीं दिखा? हल्का ही फर्क है। हल्का नहीं फर्क आया, हम जब भी मार्जिन दे रहे हैं तो यहाँ से 20 पिक्सल पूरा डिप जा रहा है, जा रहा है क्या? जा रहा है। यस हाँ, सर, तो पूरा अब हमें डीप जा क्या रहा करना होगा? है। यस हमें तो सर। डिव को नहीं इधर उधर करना ना, हमें तो बस इसके बीच में जो कंटेंट लिखा हुआ है हमें उसे करना है ना? तो इसे मैं यहां से करता हूं कट। तो अब क्या करेंगे, अब क्या कर सकते हैं, बताओ क्या कर सकते हैं अब? सोचो सोचो। टेक्स्ट लाइन लेफ्ट। हाँ, टेक्स्ट लाइन, लेफ्ट। टेक्स्ट लाइन लेफ्ट। चलो करके देखते हैं, टेक्स्ट लाइन LEFT, लेफ्ट। लेफ्ट। कुछ हुआ? ज्यादा फर्क नहीं आया। हम्म। ज्यादा सर, स्पेस नहीं आया। हाँ, सर इसे सबको क्लास देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब एक एक करके सबको क्लास क्यों देंगे हम? हमें देखो, सबका जो सब में जो काम करना है हमने सेम ही करना है, ठीक है? हमने गैप देने, तो एक एक करके क्लास तो नहीं दे सकते ना सबको गैप करने के लिए। उससे पहले एक चीज देखना, यहाँ पे ना बीच बीच में गैप आ रहा है क्या? देखो, एक साइड में इधर से यस। गैप आ रहा है, इस साइड में इधर से गैप आ रहा है ना? तो सबसे पहले हम लोग गैप को भी खत्म कर सकते हैं, यहाँ पर यूज करेंगे उसके लिए। अभी समझो कि ये कुछ स्टार है, क्या ये स्टार है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ पैडिंग 0, ठीक है? उसके बाद कर देता हूँ मैं मार्जिन 0, ठीक है? तो अब देखो ऐसा हो गया ना। हम्म यस सर। यस सर। उसके बाद मैं करता हूँ थोड़ा सा इसमें मार्जिन देता हूँ टॉप से मैं, ताकि थोड़ा नीचे दिखे हमें। मार्जिन टॉप, इसको मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल। कितना? 20 पिक्सल, कुछ ऐसा। तो हमें ये नीचे दिखेगा, थोड़ा सा दिखा क्या? अब यस बताओ मेन प्रॉब्लम, अब बताओ क्या कर रहे हो माना भाई? उनको बोलो होस्टिंग करे। हाँ जी, बताओ आप लोग। देखो, हमने एक एलिमेंट को टारगेट करना, उसके बाद सभी टारगेट हो जाएंगे। तो वो कौन सा एलिमेंट होगा? पेंडिंग लेफ्ट। अरे नहीं, हम लोग लेफ्ट राइट नहीं कर सकते, उससे पहले हमें कुछ और करना पड़ेगा, थोड़ा सोचो। डिव बनेगा एक एलिमेंट, तो वही आ, होता है जिसमें सारे एक साथ टारगेट हो जाते हैं। देखो अब क्या करते हैं, हमने क्या किया, हमने डिव के अंदर क्या किया, कुछ एलिमेंट्स लिए हुए हैं जिसका नाम हमने क्या रखा हुआ, ए टैग रखा हुआ है ना? हाँ, यस सर। हाँ। तो अब यस क्या हम सर। लोग ए टैग को टारगेट कर सकते हैं क्या? डिव के अंदर है ना ए टैग्स, हमने एक चीज कर पढ़ा था। सकते हैं। हमने बोला था एक कंटेनर है, कंटेनर को हम लोग बाहर बाहर भी पेंट कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन हमें अंदर का किसी पार्ट को हमें यूज करना होगा, तो हम लोग उससे टारगेट करना पड़ेगा। लाइक मुझे अगर जो अपना हार्ड डिस्क निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, कंटेनर को खोलूंगा, उसके बाद ही हार्ड डिस्क निकालूंगा ना, ठीक है? या फिर पूरे डिव को ही निकालूंगा यस मैं, सर। नहीं ना? तो हाँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट्स सी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए। क्या लिखा मैंने? ए टैग। ए टैग, ठीक है? ए टैग। हाँ, अब इसमें क्या करते हैं, मैं यू देख सकता हूँ ट्राई करके। अगर मैं मार्जिन लेफ्ट करता हूँ, ठीक है, मार्जिन अगर मैं लेफ्ट करता हूँ 20 पिक्सल, तो कुछ होगा क्या?
हो गया सर। क्या हुआ? हो गया सर। गैप आया? यस सर। गैप आ गया। गैप आ गया। अब मैं कह सकता हूँ इसे, अ, हमें एक ऐसा दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है। ब्लू क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, हमने ए टैग यूज किया जो कि किसके लिए होते हैं, लिंक के लिए होते हैं। लिंक के लिए होते हैं ना, है ना। तो टेक्स्ट एक तरीके क्या है, एक डेकोरेशन हो रखा है, ठीक है। तो हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। यहाँ पे फिलहाल मैं छोटा सी लिखता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, बस इतना, ठीक है। ओके, यस सर। कुछ हुआ क्या? नहीं पता लगा? लाइन हट गई अंडरलाइन हट नीचे। गई। अंडरलाइन हट गई, हाँ जी। चलो, अब कुछ दिखा क्या? यस सर दिख रहा। यस सर। ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे जो आप लोग बोल रहे थे कि टेक्स्ट अलाइन हम लोग क्या कर सकते हैं, अब बताओ मैच कर रहा है क्या? थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं देखना हमने, थोड़ा थोड़ा ही यस देखना है। सर। कर रहा है क्या? यस सर। ठीक है। इसका फॉन्ट यस साइज सर। छोटा है, अपना फॉन्ट साइज क्या है, बड़ा है। तो मैं यहाँ से अपना फॉन्ट साइज और छोटे 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 कर लेंगे। 20 की जगह कितने, 10 पिक्सल कर लेंगे, ठीक है। समथिंग लाइक दैट। वो ज़्यादा छोटा हो गया ना, ज्यादा 15 हो कर गया। लेते हैं, 15 कर लेते हैं, ठीक है। अब ठीक है। हाँ, यस सर। अब ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हाइट है ना, हाइट को मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल। अब सही है? यस अब सर। लग रहा है क्या हमने कुछ बना यस दिया? सर। हमने कुछ बनाया क्या? तत्ता यस तत्ता सर। भड़कता चीजें बना दिया ना। यस सर। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं नैप बार का, ठीक है। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी नैप बार आए, कि ये यूनिक होता है। यूनिक मतलब एक पेज में आप इसे एक ही बार यूज कर सकते हो। ये नहीं कि आईडी का एक बार यूज कर सकते हो। जो आईडी का आप नेम दोगे ना नैप बार, उसे आप लोग बस एक ही बार यूज कर सकते हो। समझ आया क्या ये? जैसे मैंने यहाँ पे यस सर। नैप बार दिया हुआ है, तो हम इस पेज में अब दोबारा नैप बार कहीं पे नहीं लिखेंगे। लाइक अगर जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैश नैप बार, NAVBAR, ठीक है, तो ये हम लोग बिल्कुल नहीं लिख सकते। समझ आया क्या? इसमें मैं कुछ भी H1 क्यों? लिख करके देखता हूँ। क्यों? क्यों का क्या मतलब? नहीं का मतलब नहीं। रूल, रूल इज रूल, ठीक है। हाँ, इसमें देखते हैं कोई चेंजेस होता है क्या? अप्लाई। हाँ, क्या? हो तो रहा है ये। हाँ, हो तो रहा है, तभी तो मैं हो कह तो रहा रहा हूँ है। कि ये रूल है, इसमें हम लोग इसे दोबारा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। टेक्निकली ये गलत होगा। मतलब हम्म। नैप बार एक ही वाली यूज होता है। हाँ, मैं नैप बार की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब आईडी का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिफायर, कि हमने बता दिया है कि आइडेंटिफायर हमारा नैप बार है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी अब नैप बार लिखेंगे, बस एक ही बार लिखेंगे, बस ये याद रखना, ठीक है। हम लोग दोबारा एक आईडी को, जो मैंने एक नाम दे दिया नैप बार, हम लोग दूसरी आईडी का नाम नैप बार नहीं रख सकते हैं। समझ में आया क्या? एक पेज में हम लोग एक आईडी का एक ही सर नेम रख सकते हैं। क्या सीमा? कुछ नहीं। ओके, गुड। कुछ नहीं। हम डाटा हुए हैं। मैं कहाँ डांटता हूँ? मैंने डाटा क्या कभी किसी को? ओके, समझ आया क्या यहाँ तक? हमने देखो डांट अभी, ही सकते हैं, हाँ मार नहीं सकते हैं। हाँ, ये पॉइंट हुआ। बस डांट सकते, डांट भी नहीं सकते, ठीक है। तो हमने अभी एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी डांट कर लिया, जो क्या है, अभी नहीं, जब हमने एक नैप बार बना लिया, ठीक है। मजाक मजाक में बना लिया, जो कि हमारा क्या था, एक CSS का यस प्रोजेक्ट था, ठीक है। एंड उम्मीद करता हूँ थोड़े बहुत तो समझ आ गया होगा आप लोगों को कैसे ये क्रिएट करते हैं नैप बार। समझ यस गए क्या? सर। यस। यस सर। हाँ, तो आप भी ट्राई कर सकते हो, बना सकते हो। एंड एक तरीका ही नहीं है बस स्नैपर बनाने का, हम लोग कई तरीके से स्नैपर बना सकते हैं। लेकिन यूज करके हम लोग हैश टैग बनाते हैं, हैश जो बोलते हैं, हैश मतलब नैप बार, सॉरी आईडी। समझे क्या? यस सर। गुड। यस सर। तो यस सर। 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 यस सर।
इनके वेबसाइट को कॉपी कर सकते हो, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। ये हो गए, है ना। देखो साइड में ये दिया हुआ हमारे पास व्हाट्सअप, काफ़ी अच्छी तरीके से इसने बनाया हुआ है। एंड सर ये वेबसाइट आपने नहीं नहीं, इतने बड़ी वेबसाइट मैं अकेला कैसे बना लूंगा। रिकॉर्ड के नाम सुने हो, पूरी टीम होती है वेबसाइट बनाने के लिए, एक बंदे के काम नहीं होता वेबसाइट बनाना। एक हो गया यहाँ पे ब्लिंकिट। हाँ, एक सोलो प्रोजेक्ट होता है, छोटे मोटे वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन जब भी कोई कंपनी में आप लोग जाते हो, ब्लिंकिट, तो कंपनी में क्या होता है, कंपनी में आपको पूरी टीम मिलती है, फ्रंट एंड का अलग टीम, बैक एंड का अलग टीम, ठीक है। ब्लिंकिट जो वेबसाइट है ये भी बहुत अच्छे तरीके से बने हुए हैं। खाने पीने की चीजें हैं। क्या उसमें सी, है ना। यस सर। ब्लिंकिट का यूज किया हो तुम लोग? नो सर। नहीं, तो पता लग गया आप लोग को ये हमारे क्लास और आईडी में क्या डिफरेंस है, क्लास और आईडी में क्या डिफरेंस है, पता लग गया क्या? यस सर। चलो लक्ष्मण बताओ, क्लास में क्या डिफरेंस है और आईडी में क्या डिफरेंस है? आईडी में एक ही आईडी हमारा यूनिक होता है। आईडी क्या होता है हमारा? यूनिक आईडी होता एक है। ही बार यूज कर सकता है। हाँ चलो एक एक करके ब्रेक करते हैं। सीमा सबसे पहले बताओ आप क्लास के बारे में बताओ। सर आपको सिर्फ मैं ही दिखती, और भी तो बच्चे, उनसे भी पूछ लिया करो। अरे तू इंटेलिजेंट बोल। क्यों घबरा कर, ओ इंटेलिजेंट बस बोल बस तू, आ सेंटर। लड़ने नहीं है। सबसे ज्यादा आप ही पूछती हो ना इसलिए। चलो टीम के नाम बता दो। सर क्लास को हम बार बार हाँ? रिपीट यूज कर सकते हैं और एक ही एलिमेंट में यूज कर सकते हैं रिपीट करके। हाँ आईडी चलो को नहीं कर सकते, आईडी यूनिक है। गुड। देखो क्लास में क्या, क्लास को यूज करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं HTML में, क्लास इज इक्वल टू, है ना, कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड CSS में इसे टारगेट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डॉट। शॉर्टकट तरीका क्या है इसे लिखने के डॉट। लिए HTML में, डॉट, एंड यहाँ पे क्लास का नेम आपको जो लिखना है वो लिख दो, मेन, और उसके बाद क्या करो, उसके बाद आप एंटर हिट कर दो, क्या हो जाएगा, आपका क्लास बन जाएगा कुछ इस तरीके से, क्लास इज इक्वल टू मेन, है ना। ये उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि क्लास जो मेन, लाइक हमने मेन क्लास बना लिया कि मेन नेम से, एंड इस क्लास को हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, मल्टीपल टाइम इसे यूज कर सकते हैं, ओके, मल्टीपल टाइम। एंड एक क्लास को एक 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 एलिमेंट को, लाइक मैं यहाँ पर अगर जो h1 लिखता हूँ या div लिखता हूँ कुछ भी, ठीक है, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल क्लास दे सकते हैं, है ना। हम लोग यहाँ पे मेन भी दे सकते हैं, ओके, लाइक जो भी आपके पास नेम आता है, एनी नेम, ठीक है, कोई भी नेम, ओके, ये होते क्लास। एंड अगर मैं यहाँ पर आईडी की बात करूँ तो आईडी का सिंटेक्स होता है कुछ इस तरीके से होते हैं, आईडी इज इक्वल टू, है ना, एंड इसके बीच में आप जो नेम लिखना चाहोगे वो नेम होगा, ठीक है। एंड हाँ Yes, एक चीज याद रखना, जैसे मैं यहाँ पे div लिख रहा हूँ, ठीक है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, कुछ ऐसा, ठीक है, तो हमेशा इसके बीच में लिखा जाता है ये, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते थे, इनलाइन CSS लिखते थे, ठीक है। ये जो होता है इसे हम लोग शॉर्टकट तरीका लिखने का क्या है, HTML में हैश के साथ आप लोग नेम लिख दो जो आप इसमें लिखना चाहते हो, लाइक मेन, ठीक है। तो ये किस तरीके से बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा, div id इज इक्वल टू मेन, कुछ ऐसा बन जाएगा, बन जाएगा क्या, कुछ ऐसा, ठीक है। इसे हम लोग एक पेज में एक ही बार यूज कर सकते हैं, ठीक है, यूज ओनली वंस, ठीक है, इन अ पेज, मतलब हम लोग अगर जो एक बार मेन नेम से आईडी बना दिया तो एक ही होना चाहिए, है ना।
जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, हमारा मोबाइल नंबर होता है, वो क्या होता है, यूनिक होता है कि अगर मेरा कुछ भी मोबाइल नंबर है, समथिंग कुछ भी है, ठीक है, तो वो बस मेरा ही हो, सेम नंबर किसी और का ना मिले। नहीं तो क्या होगा, कॉल मुझे भी आ जाएंगे, कॉल इसे भी आ जाएंगे, कई बार इसका कॉल मुझे आ जाएगा, कई बार मेरा कॉल इसके पास चला जाएगा। समझ आया क्या? इसलिए डिफरेंट रखते हैं हम लोग आईडी का नेम। ओके, सर एंड मतलब हाँ आईडी तो Yes. अलग अलग एलिमेंट पे 2-3 बार यूज कर सकते हैं ना, क्या, नाम भी एक यूज करना। हाँ नाम एक नहीं यूज कर सकते, उसके बाद आप आईडी चाहे जितना मर्जी बना लो, यहाँ पे आईडी चाहे जितना मर्जी बना लो, यहाँ पे नैब हो गया, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मेल लिखता हूँ, यहाँ पे हैश 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 कुछ भी दे दो, और लाइक बॉक्स हो गया, एंटर करो, तो यहाँ पे आईडी डिफरेंट डिफरेंट हम बना रहे हैं, लेकिन नेम हम लोग सेम यूज नहीं कर रहे हैं। समझ आया क्या? यस सर। बस इतना था हमारा आईडी का काम। बाकी हम लोग जब सीएसएस करेंगे उसके बाद आपको इसके बारे में अच्छे से पता लगेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट, जिसमें कि सबसे पहला प्रोजेक्ट हमने आज कर लिया नैप बार। हम लोग ये सीएसएस जब करेंगे उस टाइम भी करेंगे नैप बार। समझ रहे हो क्या? सर कितना Yes, टाइम sir. और HTML में? कितना टाइम, हाँ कितना पढ़ने का मन है ये बताओ। नहीं, जैसे आप कह नहीं रहते कि HTML है, हमें तो सेंटर में ये कहते हैं कि 2 से 2.5 महीने में तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। पूरा वेबसाइट डेवलपमेंट आना भी तो चाहिए। मैं करवाने का तो मैं करवा दूंगा आपको, वही तो, हाँ यही मैं कह रहा हूँ, करवाने का मैं करवा पल्ले दूंगा भी तो 2-2.5 महीने में। ठीक है, लाइक ऐसा ही उड़ाना था तो मैं इसको उड़ा देता, यहाँ से आईडी क्लास हट जाते, डायरेक्ट फॉर्म पे आ जाता मैं, फॉर्म के बाद डायरेक्ट सीएसएस पे आ जाता, सीएसएस में कुछ कुछ करवाता, फिर जावास्क्रिप्ट का कुछ छोटा सा पार्ट करवाता, 2-3 टॉपिक लॉजिक इफ एल्स वगैरह हो गए, ठीक है, उसके बाद ये आपको खत्म हो जाता। ठीक है, बन गया एक वेबसाइट। क्या लक्ष्मण? हाँ तू ही बड़ा होगा, बस बस लड़ना नहीं है। छोटे तू छोटे, ही बड़ा। हाँ क्या बोल रहे थे? अरे मतलब छोड़ छोड़ के कराओगे तो बढ़िया वेबसाइट बनेगा एक। हाँ तेरी फोटो लगी होगी तो देखना। बस करो सीमा, क्या अरे है मेरे सामने भी लड़ते हो क्या यार तुम सब? और नहीं तो क्या, सामने ही मुझे मिले तो। अच्छा मिसा में पढ़ाती है ना? नो सर, तो सर हमारे सर है तभी तो मस्ती आती है। अमर सर, ठीक है ओके, हाँ। कोई ना, अमर सर को शिकायतें लगाता हूँ, ये वीडियो भेजता हूँ उनको। है सर, कुछ देखा मैं, इतना नहीं डांटती। कोई ना, डांटेंगे अब। सर के सारे करते हैं हम। सर के सर के मतलब जो जो कहते हैं कि ये सब करके रखो कंप्यूटर में, सब कर देंगे। ओके, इसीलिए नहीं तब डांटते लड़ हैं। गई। हाँ उसके बाद तभी नहीं लड़ेंगे, डांटते। लड़ना जरूरी है। और नहीं तो क्या, लक्ष्मण की रोटी नहीं पचती, इसीलिए वो आता है मुझसे लड़ने के लिए। लक्ष्मण कोल्ड ड्रिंक पिया करो बेटे, ठीक है। हो गया क्या? यस सर, आज यही था। आज यही था, इसे कंप्लीट कर लेना, नैबर बनाकर देखना आप लोग, ठीक है। ओके सर। ओके, और कोई डॉट तो मैं कल सोल्व कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद मुझे अभी थोड़ा सा काम करने हैं कल के लिए। ओके गाइस, तो टेक केयर, बाय। क्लास को बस एक बार बता दिया करो किस किस दिन लगेगा। क्या क्या? क्लास मतलब अचानक ही लगा देते हो आप। अचानक लगा देता हूँ मैं, मतलब अचानक समझा नहीं मैं। देखो, थर्सडे को भी, वेडनेसडे को भी क्लास लगा दिए, मंडे को भी, फ्राइडे को भी। हाँ सही तो बोल रहे हो, देखो मंडे होता है क्लास अपना, वेंसडे होता है क्लास अपना, और एक नहीं, फ्राइडे होता पहले है। मंडे और फ्राइडे। नहीं वो कुछ दिन के लिए था बस, मैडम सर कहीं बाहर मंडे गई थी। वेडनेसडे और फ्राइडे होती है क्लास। हाँ मंडे वेंसडे और फ्राइडे होते हैं। ये बोली कौन? सर वैशाली। हाँ, जो कि बस हफ्ते में एक दिन क्लास अटेंड करती है। सर मैं डेली होती हूँ क्लास में। तो बोलते क्यों नहीं हो फिर? नाम चेंज कर लेते होंगे। हाँ ये हो सकता है। नहीं ओके जी। सर। हम्म